हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनको हमने जस्टिफाई करना है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन ट्रू है और कौन सा क्वेश्चन फॉल्स है, और हमें साथ ही साथ यहां पे रीजन भी मेंशन करना है कि आपने किसी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स किस बेस पे कहा है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब यहां पे a का मतलब क्या है, कोई भी एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी एंगल, कि हमेशा 10a की वैल्यू जो है वो 1 से लेस होती है। ऐसा नहीं है, 1 से लेस हमेशा क्या होती है, साइन और कोस की वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहां पे अगर मैं बात करूं टेंजेंट 60 की, tan 60 की अगर मैं बात करूं तो क्या वैल्यू होती है भाई, √3 होती है, जो कि 1.732 है। ग्रेटर देन 1 हो गई तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। बात समझ में आ गई। सेकंड पे चलते हैं। सीकेंट a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या कहा है उसने कि सीकेंट a जो है वो 12/5 हो सकता है किसी भी एक एंगल के लिए, एंगल कोई भी हो, बट ये देखना है क्या सीकेंट a 12/5 हो सकता है। अब 12/5 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ध्यान से देखो, 12/5 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 2.4 आएगा मेरा, यही आएगा ना 2.4। तो इसका मतलब क्या है, सीकेंट की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 1 आ रही है, जो कि पॉसिबल है। सीकेंट हुआ, टेन हुआ, कोसिकेंट हुआ, कोट हुआ, इन चार ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो सकती है। और साइन और कोस की वैल्यू हमेशा क्या होगी हमारी, -1 और +1 के बीच में होगी। वो कंसेप्ट अभी समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। आगे चलते हैं। कोस a इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a। क्या कोस a को हम कोसिकेंट बोलते हैं, नहीं, कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोसाइन। तो कोसाइन ऑफ एंगल a बोला जाता है, ये एब्रीवेशन होती है इसकी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारी, रॉन्ग हो गई। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब कोट ऑफ a इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड a। क्या ये कोट ऑफ a जो है वो कोट और a की प्रोडक्ट है, नहीं, ये क्या है हमारा, कोट क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, और a क्या है यहां पे, एंगल। इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, कोट ऑफ a, ये मतलब होता है, ना कि इसका मतलब प्रोडक्ट होता है। तो ये क्या हो गई हमारी, यहां पे फॉल्स हो गई ये स्टेटमेंट भी। आगे चलते हैं। साइन थीटा क्या दे रखा है, 4/3। अब यहां पे 4/3 को सिंप्लीफाई करो, 3 से कैंसिल आउट किया, क्या आ गया, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.3 आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ना कि ग्रेटर। तो ये भी क्या हो गया हमारा, यहां पे फॉल्स हो गया। आ गई बात समझ में। अब कुछ बातें सीख लो। जो हमारा साइन थीटा होता है और कोस थीटा होता है, कोई भी एंगल हो, इन दोनों की वैल्यू -1 से लेके 1 तक लाई करेगी। ये चीज आप नोट डाउन कर लो। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू किसी भी एंगल पे चेक करेंगे ना, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। ये कंसेप्ट आपको क्लास 11-12 में अच्छे से पता चल जाएगा ग्राफ की हेल्प से। अभी यहां पे इतना ज्यादा डीपली घुसेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी और बच गए हमारे, कोसिकेंट, सीकेंट, टेंजेंट और कोट, इनकी वैल्यू -∞ से लेके +∞ तक लाई करती है, -∞ से लेके +∞ तक लाई करती है। ये चीज ध्यान रखना। साइन और कोस -1 से लेके +1 तक, और बाकी चार जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है -∞ से +∞ तक, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।